मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष अग्रवाल। आज मैं आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर पढ़ाऊंगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ये फर्स्ट चैप्टर हमारा है और इसको हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे, विच इज द मोस्ट फेवरेबल बुक एंड मोस्ट कंप्लीट बुक इन माई ओपिनियन। एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर हम शुरू करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के चैप्टर के हम इसको समझते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें जो इसको अगर नटशेल में अगर हम शॉर्ट में इस चैप्टर को समझते हैं, इफ वी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज वेरी शॉर्ट, तो हमें यह समझ में ये बात आती है कि जो भी हम खाते हैं उस भोजन को, उस खाने को बॉडी में लेना, इनटेक, और उसके बाद में उसको पचाना, डाइजेशन, पचाना, और उसके बाद में बॉडी द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लेना, उसका इस्तेमाल कर लेना, ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के चैप्टर का बेसिक फाउंडेशन। तो डाइजेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, और उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को वी टेक फ्रॉम फूड। तो फूड के द्वारा ली गई ऊर्जा हम किस तरीके से लेंगे? फूड से ऊर्जा हमारा बॉडी उस फूड को इनटेक करते हैं, और इनटेक करने के बाद में उस पर कुछ शरीर काम करता है, और उस काम को करने से क्या होता है कि जो उसके फूड कंपोनेंट्स हैं, यानी कि फूड में जो हम ले रहे हैं, वो दो चीज होती हैं। एक तो फूड से हमें सेटिस्फेक्शन होता है कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे पेट में जाकर, स्टमक में जाकर हमारे को फूड सेटिस्फेक्शन देता है कि हमने कुछ खा लिया। दूसरा, उस फूड को खाने के बाद उससे हमें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कौन देता है? फूड के अंदर मौजूद फूड कंपोनेंट्स एनर्जी देते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट जिस फॉर्म में नेचर में मिलते हैं उस फॉर्म में वो एनर्जी नहीं दे सकते। हमारा बॉडी और हर एनिमल की बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट करना मतलब क्या है कि उसको सिंपलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में ले आते हैं हम, तो इसको डाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब डाइजेशन क्या हुआ? फूड कंपोनेंट्स के कॉम्प्लेक्स यानी कि लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के बन जाने के प्रोसेस को डाइजेशन बोला जाता है। जबकि एब्जॉर्प्शन क्या हुआ कि जब वो चीज डाइजेस्ट हो गई, यानी कि जो डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते थे, डायरेक्ट बॉडी के अंदर उसको नहीं डाल सकते थे, तो एक प्रोसेस के द्वारा, इसके लिए बॉडी में पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उस सिस्टम के द्वारा शरीर उसको पचाकर, उसको डाइजेस्ट करके धीरे धीरे मॉलिक्यूल को सरल करता हुआ छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट एब्जॉर्बेबल कंडीशन में आ जाते हैं। जब वो एब्जॉर्बेबल कंडीशन में आ जाते हैं, तब शरीर उनको एसिमिलेट यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको खून में मिक्स कर लेता है, और उसके बाद में उसका हम शरीर हमारा इस्तेमाल कर लेता है। तो डाइजेशन का पहला प्रोसेस हुआ जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में फूड कंपोनेंट्स को तोड़ा जा रहा है। शरीर के द्वारा अलग अलग एंजाइम, अलग अलग उसके ऊपर जूसेस काम करते हैं, जिससे कि वो फूड कंपोनेंट टूट जाते हैं। बाद में वो बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, जहां से वो आगे बढ़ जाते हैं एनर्जी गिविंग प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर की शुरुआत होती है। तो डाइजेशन क्या हुआ? डाइजेशन इज द इनटेक। और डाइजेशन से पहले भी जो फूड हम मुंह में रखते हैं, कोई भी एनिमल अपने बॉडी के अंदर जब उस फूड को लेता है, इंजेशन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन यानी कि फूड का अंदर ले लेना। दूसरा प्रोसेस इंजेशन के बाद जो होता है वो होता है डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद इसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये प्रोसेस के द्वारा शरीर जो है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम भोजन को लेते हैं। अब इस प्रोसेस को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको समझाया कि डाइजेशन क्या होता है और डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ये बात हमने समझी। अब इस काम को करने के लिए ह्यूमन बॉडी की बात हम पूरा कॉन्सेंट्रेट ह्यूमन बॉडी पे करते हैं। इंसानी शरीर के अंदर
जो सबसे पहली चीज जो हमें मिली हुई है वो है माउथ। जो भी हम खाते हैं उसको हम सबसे पहले अपने मुंह के अंदर लेते हैं, और माउथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन के प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप एक बात यहाँ पर हम समझते हैं कि नेचर में जो भी चीज हमें मिलती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। हम उसको डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे करके शरीर, बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि उसमें वो चीज एक सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ती रहती है धीरे धीरे आगे। तो माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर हमें सबसे पहले कुछ ऐसे ऑर्गन्स और कुछ ऐसा सिस्टम होता है मुंह के अंदर जिससे कि हम फूड को सिंपलर प्रोसेस की तरफ बढ़ा देते हैं। जो भी हम लेते हैं तो माउथ में हमें बेसिकली क्या क्या मिलता है, अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलते हैं टीथ होते हैं, और सेकंड हमें माउथ में हम देखें तो हमें मिलती है टंग, और उसके बाद हमें टीथ और टंग, और यहाँ होते हैं सैलाइवरी ग्लैंड्स। और ये तीन चीज हमें बेसिकली मुंह खोलते ही मुंह के अंदर देखते हैं उनके क्या क्या रोल होते हैं। टीथ का काम होता है जो भी फूड अंदर लिया जा रहा है उसको चबाने का, उसको अच्छी तरीके से पीसने का, कूटने का, मैस्टिकेट करना, उसको अच्छी तरीके से उसको जो काम एक मिक्सी कर सकती है, ग्राइंडर कर सकता है, वो काम आप समझ लीजिए एक तरीके से ग्राइंडर का काम होता है। दांतों द्वारा जो भी हम ग्राइंडर में कुछ डालते हैं, पीसते हैं, तो ग्राइंडर उसको पूरी तरीके से एक लिक्विडिफाइड फॉर्म में या चूरन सा बना देता है, पाउडर बना देता है। इस तरीके से हमारे टीथ जो है उसको ग्राइंड कर देते हैं फूड को। दूसरा काम होता है टंग का। टंग का काम क्या होता है? टंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और ये काम क्या करती है, ये जिस समय दांत पीस रहे होते हैं उस समय इधर से उधर फूड को उलटने पलटने का, और उसको जो है यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने का, पूरे मुंह में उस फूड को अलग अलग दांतों के नीचे उसको सेट करने का काम करती है टंग, जिससे कि वो अच्छी तरीके से अपना काम दांत कर सके। तीसरा काम होता है इसके अंदर सैलाइवरी ग्लैंड का। सैलाइवरी ग्लैंड उसके अंदर एक सैलाइवा लिक्विड मिक्स करते हैं, जैसे मिक्सी में हम कोई चीज डालते हैं तो उसको डायरेक्ट नहीं पीस पाते, उसको हम जो है कुछ पानी या कुछ इसके अंदर हम सब्सटेंस लिक्विड डालते हैं जिससे वो अच्छी तरीके से पिस जाता है। लिक्विड की बात हो रही है, उनके अंदर लिक्विड होता है, सूखा तो पीस नहीं सकते। तो सैलाइवरी ग्लैंड उसको खाने के लिए, चीज को उसको मिक्स करने के लिए, मुलायम बनाने के लिए सैलाइवरी ग्लैंड उसके अंदर एक लिक्विड मिक्स कर देते हैं जिसको हम कहते हैं सैलाइवा। और चौथी चीज इसमें एक और होती है, उसे कहते हैं टेस्ट बड। टेस्ट बड का काम होता है उसमें स्वाद का पता लगाना, खाने में स्वाद का पता लगाना टेस्ट बड का काम होता है। इससे फायदा क्या होता है? स्वाद जब हमें पता लग जाता है कि इसमें क्या स्वाद है तो सैलाइवा अच्छे से उसमें और मिक्स हो जाता है। बहुत सी चीजों के प्रति हम टेम्पटेड होते हैं। ये एक तरह का हमारा न्यूरोसेंसरी सिस्टम भी काम करता है यहाँ पर। ये जो टेस्ट होता है, टेस्ट से जैसे आपने अक्सर कभी देखा होगा, आंखों से देखते ही किसी चीज को जो हम बहुत पसंद करते हैं तो हमारे मुंह में सैलाइवेशन, लार निकलने लगती है अपने आप। तो हमने जब तक उसको खाया नहीं है, उसको टेस्ट उसका महसूस नहीं किया, उससे पहले ही उसके अंदर से हमें लार निकलता है। यानी कभी ना कभी हमने पहले से खाया होता है और हमें उसका टेस्ट पता होता है, तो मेमोरी में वो चीज फीड होती है कि हमने क्या खाया था, मीठी थी, खट्टी थी, जैसा भी हमें पसंद आता है तो उस हिसाब से हम उसके लिए हमारा सैलाइवेशन पहले ही शुरू हो जाता है आंखों से देखकर और हमारे सेंसरी सिस्टम के द्वारा। तो टेस्ट बड का काम एक तो उस फूड का टेस्ट बताना होता है, साथ में उस फूड को हम और अच्छे से खाएं, रुचि से खाएं या अरुचि से खाएं, या हमें नहीं खाना है, ना पसंद है तो उसे क्यों दें। ये सब काम टेस्ट बड का होता है। और टेस्ट बड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि खाने को जीभ पे रखते ही वो किस टेस्ट का है ये पता लगाने से आगे हम उसको खाएंगे नहीं खाएंगे, उगल देंगे, या वो दवाई के रूप में हम उसे खा रहे हैं, या वो क्या चीज हम खा रहे हैं, ये चीज हमें टेस्ट बड पता है। तो यहाँ पर माउथ के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होते हैं, ये पूरा का पूरा काम इनका क्या होता है, ये मिलकर फूड का इनिशियल डाइजेशन का काम पूरा कर देते हैं, जिसमें कि दांतों का सबका अलग अलग रोल होता है। और
इस सबको करने के बाद जो फूड होता है वो एक गोले के रूप में, जो बोलस बोलते हैं, एक लुब्रिकेटिंग बॉल की तरीके का आकार ले लेता है, क्योंकि हमारा आगे का रास्ता गोल है, तो जिसमें खाना गटका जाना है वो रास्ता गोल है, इसलिए उस खाने का वो शेप जो है, जीभ और दांत ये सब मिलाकर उसको एक बॉल, किसी छोटी सी बॉल की शेप दे देते हैं, जिससे कि वो बोलस एक गटका जा सकने वाला गस्सा बन जाता है, जिसको आसानी से हम उसको खा सकें। और इस तरीके से माउथ का काम यहाँ पर कंप्लीट है। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं कि माउथ इसमें कैसे रोल कर रहा है, और एक एक चीज को समझते हैं कि सबसे पहले इसमें टीथ का क्या रोल है, क्योंकि इनिशियली जब हम मुंह खोलते हैं तो दांत हमें सबसे पहले आगे दिखते हैं। देखिए, ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो 4 प्रकार के दांत होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। तो सबसे पहले इसमें जो दांत होते हैं, ह्यूमन टीथ को बोला जाता है हेट्रोडोंटल टीथ। दीज आर हेट्रोडोंटल या हेट्रोडोंटल या हेट्रोडोन। हेट्रो माने डिफरेंट टाइप्स का। तो जब दांत अलग अलग तरीके के मुंह में होते हैं, हमारे मुंह में अलग अलग तरीके के दांत होते हैं। जैसे आप किसी सब्सटेंस को अच्छे से तोड़ना चाहते हैं तो हम उसमें अच्छे से छेनी का भी इस्तेमाल करते हैं, कटर का भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें हथौड़ी का भी इस्तेमाल, हैमर का भी यूज करते हैं, तब हम उसको अच्छे से तोड़ लेते हैं, कोई बड़ा सब्सटेंस है। ऐसे हमारे दांत होते हैं। हेट्रो माने डिफरेंट, होमो माने सेम। हेट्रोडोंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दांत में मुंह में होती क्यों है? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि फूड को अलग अलग तरीके से हम हर तरह से उसको पीसना है, उसको बिल्कुल उसको मेस्टिकेट कर देना है, इसलिए दांत। तो देखिए, हमारे मुंह में हेट्रोडोंटल टीथ होते हैं और ये 4 तरीके के दांत होते हैं। पहले जो दांत होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसाइजर। इंसाइजर और दूसरे होते हैं कैनाइन और तीसरे होते हैं प्रीमोलार। और चौथे होते हैं मोलार। अब देखिए, इंसाइजर दांत होते हैं बिल्कुल फ्लैट और ये ब्लेड की तरीके से भोजन को, फूड को काटते हैं। जैसे कि एक फ्लैट सरफेस और नीचे से एक सी, जैसे आप छेनी मान सकते हैं, नीचे की जिसमें कि एक सा ब्लेड होता है, उसको मान सकते हैं आप। कटर की तरीके से इंसाइजर होते हैं। कैनाइन कुछ चीजों को फाड़ने के लिए और पॉइंटेड होते हैं, जो नुकीले होते हैं, और इनका काम होता है किसी चीज को छेदना या किसी चीज को पॉइंटेड तरीके से, स्कील के तरीके से इसको किसी चीज को फाड़ने वाला, काम करने वाला। और जो प्रीमोलार होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, पीछे से बड़े होते हैं, और प्रीमोलार्स क्या करते हैं, अच्छे से उसको पीस देते हैं खाने को जो हम पीछे की तरफ जा रहा है, और बाद में मोलार्स उसके बचे हुए भोजन को और अच्छे से ग्राइंड कर देते हैं, अच्छे से पीस देते हैं। देखिए, ह्यूमन बॉडी की रचना और ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो भी हमारा शरीर, व्हाटएवर आवर बॉडी इज, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्या बताता है? वो स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि उस बॉडी में फूड के सिंप्लीफिकेशन की तरफ चल रही है हर चीज। आगे के दांत, ये वाले दांत होते हैं, फ्लैट होते हैं नीचे से, फिर पॉइंटेड दांत आ गए, फिर उसके बाद पीसने वाले दांत आ गए। यानी कि जैसे जैसे फूड पीछे की तरफ चलता चला जाएगा, वैसे वैसे उसको अच्छे से हमारा सिंप्लीफिकेशन। मान लो अगर गस्सा सबसे पहले ही पीछे पहुंच जाए तो क्या होगा? उसका काटने का और छेदने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, और वो पीछे जाकर पूरी तरीके से मिक्सअप नहीं होगा, पिसेगा नहीं। इसको हम पूरी तरीके से उसे पीसना चाहते हैं। इसलिए ये दांत शुरू में दिए हुए हैं नेचर में, जिससे कि जैसे जैसे फूड पीछे की तरफ चले वो सिंप्लीफाई होता हुआ चले। स्ट्रक्चर भी हमारा सिंप्लीफाई करने को सपोर्ट करता है। ओरल स्ट्रक्चर कहलाता है, इसे कहते हैं ओरल कैविटी। ये डाइजेशन की शुरुआत होती है ओरल कैविटी में, और फूड के सिंप्लीफिकेशन के लिए ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा सूट करता है हमको। अगर ये दांतों का ओरिएंटेशन सबसे पहले इंसाइजर, फिर कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलार और मोलार, अगर ये आगे पीछे लगे होते तो हमारा फूड कभी पूरी तरीके से पिस नहीं पाता, मेस्टिकेट नहीं हो पाता, उसका चूरा नहीं बन पाता, और वो कभी भी पूरी तरीके से डाइजेस्ट होने के लिए अंदर नहीं जा पाता।